विंटेज क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के अंतर्गत बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के संबंध में पढ़ा है। आज हम लोग अरब सागर में गिरने वाली नदियों के संबंध में पढ़ेंगे, क्योंकि प्रायद्वीपीय जो अपवाह तंत्र था उसको भी दो भागों में विभाजित किया गया। एक अरब सागर में गिरने वाली नदियां और दूसरा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। ठीक है, तो आज हम लोग जो अरब सागर में गिरती हैं उसके संबंध में पढ़ेंगे। तो हम लोग एक क्रम से चलते हैं। ठीक है, तो इधर जब हम लोग अरावली पहाड़ी की तरफ चलेंगे तो वहां अरावली पहाड़ी से ठीक पश्चिम में लूनी नदी है। लूनी नदी अरावली पर्वत के नगा पहाड़ी से, नगा पर्वत से निकलकर यह गुजरात की तरफ चलती है और गुजरात के कच्छ के रण के आसपास उसके दलदल में लुप्त हो जाती है। इसकी जो लंबाई है वो 320 किलोमीटर है। ठीक है, इसकी कुछ सहायक नदियां हैं जिनको सुरसती, सुवाई, जुखड़ी, लीलड़ी, मीठड़ी इन नामों से जाना जाता है। ठीक, फिर आगे हम लोग साबरमती नदी के संबंध में पढ़ेंगे। साबरमती जो नदी है वो राजस्थान के जयसमुद्र झील से निकलती है और 731 किलोमीटर की लंबाई पार करके यह खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। कहां पे? खंभात की खाड़ी। देखिए, माही नदी भी आके खंभात की खाड़ी में गिरती है। ये है खंभात की खाड़ी, ये खंभात की खाड़ी है। साबरमती और माही दो नदियां हैं जो आके खंभात की खाड़ी में गिरती हैं। खंभात की खाड़ी से थोड़ा सा दक्षिण में आके नर्मदा गिरती है। तो कहां से निकलती है ये साबरमती? इसी साबरमती के तट पे अहमदाबाद शहर बसा हुआ है, अहमदाबाद नगर। ठीक है, फिर हम लोग माही नदी मेहत झील, मध्य प्रदेश के धार जिले में मेहत झील से निकलती है और 585 किलोमीटर की दूरी तय करके खंभात की खाड़ी में आके गिर जाती है। कहां पे? इसकी दो सहायक नदियां हैं, सोम और जाखम। ठीक, सोम और जाखम ये दो प्रसिद्ध सहायक नदियां हैं। तो इनके मेल से आगे ये माही के रूप में जानी जाती है। दक्षिण भारत की नदियों में दो सबसे महत्वपूर्ण नदी हैं, नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा नदी सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में, यह मैकाल पर्वत के अमरकंटक पहाड़ी से निकलकर जो है खंभात की खाड़ी के पास गिरती है। भड़ौच जो स्थान है, खंभात की खाड़ी में भड़ौच जो स्थान है, वहां पे आके ये अरब सागर में गिर जाती है। ये दक्षिण भारत की अरब सागर में गिरने वाली नदियों में सबसे लंबी नदी है। 1312 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसका जो अपवाह क्षेत्र है वो 98,795 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें 87% यह मध्य प्रदेश में, 11% गुजरात में और वह 1.5% महाराष्ट्र में इसका अपवाह क्षेत्र स्थित है।
इसकी सहायक नदियों में दूधी, शक्कर, माचक, तवा, वर्नेर, बैयार, हिरन, बरना, कोनार, ये आज नदियां हैं जो इसकी सहायक नदी है। देखिए, नर्मदा नदी जब जबलपुर के पास आती है तो वहां पे भेड़ा घाट है और वहां पे धुआंधार जलप्रपात है, संगमरमर की पहाड़ी है वहां पे, और बड़ा ही सुंदर पर्यटक स्थल है जो जबलपुर में मध्य प्रदेश में स्थित है, धुआंधार जलप्रपात। ठीक है, ये कहाँ गिरती है? भड़ौज के पास आके अरब सागर में गिरती है। इसके ठीक दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत है। ठीक है, उसके जब सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में आएंगे, ये दो नदियां जो है ना, ये भ्रंश घाटी से बहती हैं, भ्रंश घाटी से, और ये पश्चिम में आके अरब सागर में गिरती है। तापी नदी है, ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से मुल्ताई नामक स्थान पर यह इसका उद्गम स्थल है, और यह जो है 724 किलोमीटर दूरी तय करके अरब सागर में गिरती है। इसके मुहाने पर सूरत नगर बसा हुआ है। ठीक, इसका जो उपवास क्षेत्र है 65,145 वर्ग किलोमीटर है। 79% महाराष्ट्र में, 15% मध्य प्रदेश में और 6% गुजरात में है। तो इसका जो अपवाह क्षेत्र है सबसे अधिक कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ठीक, उसके बाद मीठी नदी है, मीठी नदी, ये महाराष्ट्र की नदी है। ठीक, ये विहार और पवई ये झीलें हैं, उससे प्रारंभ होके ये अरब सागर में आके गिरती है। मीठी नदी कहाँ है? महाराष्ट्र में। मांडवी नदी है वो भीमगढ़ कर्नाटक से निकलकर गोवा में आके मांडवी नदी जो है अरब सागर में गिरती है। फिर है जुआरी नदी गोवा की सबसे लंबी नदी है। ठीक, इसे अधनासिनी भी कहते हैं। ये हेमत बारसम से निकलती है और गोवा में बहते हुए यह अरब सागर में गिरती है। फिर शरावती नदी है, कर्नाटक में शिमोगा से निकलती है ये, और अरब सागर में यह भी गिरती है। शरावती नदी पर ही जोग और गरसुप्पा यह जलप्रपात स्थित है। तो ये कई बार पूछा गया है, जोग और गरसुप्पा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो शरावती नदी पर स्थित है। भरतपूजा नदी अन्नामलाई की पहाड़ी से निकलती है और पुन्नानी के समीप यह अरब सागर में गिरती है। इस नदी को पुन्नानी नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, स्थानीय लोग इसे पुन्नानी भी कहते हैं। पेरियार नदी अन्नामलाई की पहाड़ी से निकलती है और यह भी अरब सागर में गिरती है। फिर पुम्बा नदी है, वह अन्नामलाई की पहाड़ी से निकलकर वेम्बनाड झील में गिर जाती है। तो इस तरह से दक्षिण भारत में जो अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं उसमें प्रमुख नर्मदा, ताप्ती, माही, लूनी ये नदियां हैं। ये छोटी छोटी नदियां हैं जो स्थानीय क्षेत्रों में, ये सह्याद्री पहाड़ी से निकलने वाली नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों ने भारत के जो अपवाह तंत्र के अंतर्गत हिमालय का अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र था उसके संबंध में पढ़ा। पूरा क्लास खत्म हो गया। बारी बारी से एक एक ठो आप देखिए और पूरा का पूरा अपवाह तंत्र आपको समझ में आ जाएगा।